सफलता, ये शब्द सुनते ही मन में एक चमक उठती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सफल बने, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच में उस ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं जहां से जीवन एक नए रूप में खिल उठता है। बाकी लोग रास्ते में ही रुक जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने हार मान ली। और जो हार मान लेता है उसके लिए सफलता का द्वार सदा के लिए बंद हो जाता है। मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताना चाहता हूं, सफलता का कोई रहस्य नहीं है। सफलता का एक ही नियम है, हार मत मानो। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जो इस नियम को जीवन में उतार लेता है वही हर मुश्किल को जीत लेता है। जीवन में हर महान कार्य, हर क्रांति, हर खोज उन लोगों ने की है जिन्होंने परिस्थितियों को खुद से बड़ा नहीं बनने दिया। उन्होंने बार बार गिरकर भी उठना सीखा, हर बार ठोकर खाकर भी मुस्कुराना सीखा। उन्होंने अब नहीं होगा को कभी सच नहीं होने दिया। देखो, हार मानना एक मानसिकता है, ये तुम्हारे बाहर से नहीं आती। परिस्थितियां तुम्हें नहीं हराती, तुम्हारे विचार तुम्हें हराते हैं। जब तुम खुद को समझा देते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वास्तव में कुछ नहीं होता। लेकिन अगर तुम अपने मन को कहो मैं नहीं रुकूंगा, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल पड़ता है। सफलता तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होता, वह पथरीला है, कांटों से भरा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि रास्ता खत्म हो गया, लेकिन यहीं पर तुम्हारी परीक्षा होती है। यही तय होता है कि तुम विजेता बनोगे या हारने वालों में शामिल हो जाओगे। जब जीवन तुम्हें रोकने की कोशिश करता है तो वह तुम्हें हराने नहीं आया होता, वह देखना चाहता है कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है। वह तुम्हें परखना चाहता है, और अगर तुम डटे रहो तो वही बाधाएं तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाती हैं। हर सफल व्यक्ति के पीछे असफलताओं का एक लंबा इतिहास छिपा होता है, लेकिन वह इतिहास कोई नहीं देखता। लोग केवल ऊंचाई देखते हैं, उस ऊंचाई तक पहुंचने के संघर्ष को नहीं। वे सोचते हैं कि यह व्यक्ति भाग्यशाली है, लेकिन भाग्य से किसी ने कुछ नहीं पाया। पाने वाला वही होता है जिसने खुद को हार मानने से इनकार कर दिया। तुम जब भी हार मानने का सोचो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये मेरी सीमा है या मैं बस डर गया हूं? अक्सर हमारा डर ही हमें रोकता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, समाज की नजरों का डर। और डर कभी भी सच्चाई नहीं होता, डर केवल कल्पना है, और अगर तुम उसे चुनौती दो तो वह हवा की तरह गायब हो जाता है। मैं कहता हूं, असफलता से डरो मत। असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। वह तुम्हें रास्ता दिखाती है, वह बताती है कि कहां गलती हुई, और जब तुम उसे समझ लेते हो तब हर असफलता तुम्हें सफलता के और करीब ले जाती है। लेकिन अगर तुम असफलता को देखकर बैठ जाओ, रोने लगो, खुद को कोसने लगो, तो वही असफलता तुम्हें जड़ बना देती है, वह तुम्हारा भविष्य चुरा लेती है। तुम्हें जानना होगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। उसे पाने के लिए धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए। बीज भी बीज बोने के अगले दिन फल नहीं देता। उसे समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। वैसे ही तुम्हारे प्रयासों को भी समय चाहिए, पर शर्त यह है कि तुम उन्हें बीच रास्ते में छोड़ न दो। सफलता का मार्ग उन लोगों से भरा है जो थक कर बैठ गए, और अंत में वही पहुंचते हैं जो चलते रहे, चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो। याद रखना, धीमी गति से चलने वाला भी मंजिल तक पहुंच जाता है अगर वो रुकता नहीं है, लेकिन तेज भागने वाला भी नहीं पहुंच पाता अगर बीच में बैठ जाए। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब लगेगा कि अब कुछ नहीं होगा, हर तरफ अंधेरा होगा, लेकिन उस अंधेरे में भी अगर तुम एक कदम आगे बढ़ा सको तो सुबह खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। सफलता की कुंजी यह नहीं है कि तुम कितने बुद्धिमान हो, कितने प्रतिभाशाली हो। सफलता की कुंजी है दृढ़ता, हार मानने से इनकार, खुद पर विश्वास, और यही गुण हर महान व्यक्ति में पाए जाते हैं।
गौतम बुद्ध ने सच्चाई की खोज में वर्षों ध्यान किया। अनगिनत रातें ऐसी आईं जब उन्हें लगा कि यह सब व्यर्थ है, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना, उन्होंने हार नहीं मानी। और एक दिन वो हुआ जिसे लोग ज्ञान कहते हैं। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयास किए, हर बार असफल हुए। किसी ने पूछा, तुमने 1000 बार असफलता क्यों झेली? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते, और अब मुझे पता है कौन सा करेगा। यही मानसिकता है जो असंभव को संभव बनाती है। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, वही दृढ़ता है। फर्क बस इतना है कि तुम हर हार के बाद अपने भीतर झांकते नहीं। तुम खुद को कमजोर समझने लगते हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अधूरे प्रयास पर रुक जाते हो। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, आज ही यह निर्णय लो कि अब से हार नहीं मानोगे। चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, चाहे कितने ही लोग कहें कि नहीं होगा, तुम फिर भी उठोगे, क्योंकि हर बार उठना ही सफलता की नींव रखता है। हर बार गिरना तुम्हें मजबूत बनाता है, हर ठोकर तुम्हें सिखाती है कि अगली बार कैसे चलना है, और हर प्रयास तुम्हें उस मंजिल के और करीब ले जाता है जिसे तुमने अपने दिल में देखा है। जीवन केवल उन्हीं को झुकता है जो झुकने से इनकार करते हैं, जो कहते हैं मैं तब तक रुकने वाला नहीं जब तक जीत नहीं मिलती। और यह निर्णय ही सफलता को अनिवार्य बना देता है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि तुम किसी काम को शुरू करते हो तो बड़े उत्साह से करते हो। शुरुआत में ऊर्जा होती है, जोश होता है, लेकिन जब ऐसे ही रास्ते में रुकावट आती है, मन कमजोर पड़ने लगता है। भीतर से आवाज आती है, शायद यह मेरे बस का नहीं, और धीरे धीरे वह आग बुझने लगती है जो शुरुआत में जल रही थी। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। याद रखो, सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, वह छोटे छोटे कदमों की यात्रा है, और हर छोटा कदम तब तक मायने नहीं रखता जब तक तुम उसे निरंतर नहीं बनाते। हार मानना केवल एक बार नहीं होता, वह धीरे धीरे होता है। जब तुम आज थोड़ा कम प्रयास करते हो, कल थोड़ी देर टाल देते हो, और फिर एक दिन पूरी तरह रुक जाते हो, तुम्हारा मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। वह चाहता है कि सब कुछ आराम से मिल जाए, लेकिन सफलता आसान नहीं होती। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने ही मन के खिलाफ लड़ना पड़ता है। मन कहेगा अब बहुत हो गया, और तुम्हें कहना होगा नहीं, अभी बहुत बाकी है। मन कहेगा यह असंभव है, और तुम्हें कहना होगा कुछ भी असंभव नहीं। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, तब तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, और इस युद्ध में जीतने का एक ही तरीका है, हर बार हार मानने की इच्छा को अस्वीकार करना। सोचो, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। अगर वो पहली बार गिरने पर ही बैठ जाता तो क्या कभी चल पाता? नहीं। वह इसलिए चल पाता है क्योंकि उसके भीतर रुकने का विचार नहीं होता। वह बार बार गिरकर भी उठता है, और एक दिन वह बिना गिरे चलता है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। तुम्हें हार को स्वीकार नहीं करना है। हर गिरावट को एक अवसर की तरह देखो, हर असफलता को एक सीख की तरह लो। अगर रास्ता कठिन है तो इसका मतलब है तुम सही रास्ते पर हो। आसान रास्ते कहीं नहीं पहुंचाते, मुश्किल रास्ते ही मंजिल तक ले जाते हैं। हर बार जब तुम्हारा मन कहे अब नहीं होगा, तो खुद से पूछो, क्या मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है? और अगर जवाब नहीं है तो उठो और फिर कोशिश करो, क्योंकि जब तक तुमने अपनी आखिरी बूंद तक प्रयास नहीं किया, तब तक हार का कोई मतलब नहीं। कभी कभी सफलता बहुत पास होती है और व्यक्ति हार मान लेता है। जैसे कोई खनिक सालों तक खुदाई करे और सिर्फ 1 फुट पहले रुक जाए। वह जान नहीं पाता कि सोना बस 1 फुट और नीचे था। जीवन भी ऐसा ही है।
जब लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, तब सफलता सबसे करीब होती है। हार मानने की मानसिकता को तोड़ने के लिए तुम्हें 3 चीजें सीखनी होंगी: धैर्य, विश्वास और जुनून। धैर्य इसलिए क्योंकि समय लगता है, कोई बीज रातों रात पेड़ नहीं बनता, हर चीज को अपनी गति चाहिए। विश्वास इसलिए क्योंकि रास्ते में संदेह जरूर आएगा, तुम्हें अपने रास्ते पर भरोसा बनाए रखना होगा। और जुनून इसलिए क्योंकि जब जुनून होता है तब असंभव भी संभव लगता है। तुम सोचते हो कि सफल लोग कभी थकते नहीं होंगे, लेकिन सच ये है कि वे भी थकते हैं, वे भी रोते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे रुकते नहीं, वे थक कर भी चलते हैं, वे गिरकर भी उठते हैं, वे रोते हुए भी प्रयास करते रहते हैं, वे जबरू। यही कारण है कि दुनिया उन्हें याद रखती है। हार मानने वालों को कोई याद नहीं रखता, समय उन पर धूल जमा देता है। लेकिन जो हार नहीं मानते, समय उन्हें इतिहास के पन्नों पर लिख देता है। कभी भी खुद को यह मत कहो मैं हार गया, बल्कि यह कहो मैंने अभी जीत नहीं पाई। ये शब्दों का अंतर बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। मैं हार गया तुम्हें जड़ बना देता है, मैंने अभी जीत नहीं पाई तुम्हारे भीतर आशा की लौ जलाए रखता है। हर सुबह खुद से कहो आज भी मैं कोशिश करूंगा। हर रात खुद से कहो मैंने आज भी हार नहीं मानी। ये 2 वाक्य तुम्हें वहां ले जा सकते हैं जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हार मानने का मतलब है अपने भविष्य पर ताला लगा देना। और जब तुम हार मानते हो तो केवल एक कोशिश नहीं छोड़ते, बल्कि उन अनगिनत संभावनाओं को भी छोड़ देते हो जो भविष्य में खुल सकती थी। मैंने अपने जीवन में यही देखा है, जो लोग बार बार हारते हैं लेकिन फिर भी रुकते नहीं, अंत में वही विजेता बनते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता। हर पसीने की बूंद, हर आंसू, हर संघर्ष का फल एक दिन जरूर मिलता। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह परिणामों को जल्दी चाहता है। वह चाहता है कि आज बीज बोए और कल फल मिल जाए, लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। प्रकृति का अपना समय होता है और उसी समय के अनुसार परिणाम फलते हैं। जो लोग इस सत्य को समझ जाते हैं वे धैर्य सीख जाते हैं, और जो धैर्य सीख जाते हैं उनके लिए हार मानना असंभव हो जाता है। तुम देखो, हर महान व्यक्ति के पीछे एक लंबी यात्रा छिपी होती है। वे जन्म से महान नहीं थे, उन्हें भी वही कठिनाइयां झेलनी पड़ी जो तुम्हें झेलनी पड़ती हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हर ठोकर को सीख बना लिया और हर असफलता को सीढ़ी। वे रुकते नहीं, डगमगाते नहीं, थकते नहीं, और यही लगातार कदम उन्हें वहां तक ले गए जहां पहुंचना उन्होंने ठाना था। अगर तुम भी इस जीवन में कुछ महान करना चाहते हो तो पहला संकल्प यही लो, मैं हार नहीं मानूंगा। और इसे केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने अस्तित्व में उतारो। इसे अपनी सांसों का हिस्सा बना दो। हर सुबह जब आंख खुलती है खुद से कहो आज चाहे जो हो जाए मैं रुकने वाला नहीं हूं। हार न मानने की सबसे बड़ी कुंजी है छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देना। लोग अक्सर बड़ी छलांग लगाने की सोचते हैं और जब वे नहीं लगा पाते तो निराश हो जाते हैं, लेकिन सफलता का रास्ता हमेशा छोटे कदमों से बनता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। अगर तुम रोज 1% भी बेहतर होते जाओ तो साल के अंत तक तुम 365% आगे होंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम रुकना बंद कर दो, जब तुम ठोकर को रास्ते का हिस्सा मान लो, जब तुम गिरने को हार नहीं बल्कि उठने की तैयारी समझो। मन बार बार तुम्हें धोखा देगा, वह कहेगा अब कोई फायदा नहीं, वह फुसफुसाएगा ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि मन तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम मन के मालिक हो। और जब तुम अपने विचारों के ऊपर अधिकार जमा लेते हो तब कुछ भी असंभव नहीं रहता। हर महान यात्रा के दौरान एक ऐसा क्षण आता है जब लगता है अब आगे नहीं बढ़ सकते, और ठीक वही क्षण सबसे निर्णायक होता है।
अगर तुम उस क्षण को पार कर जाते हो तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही लौट जाते हैं। इसलिए अगली बार जब लगे कि अब बहुत हो गया, जब मन कहे कि अब नहीं होगा, तब थोड़ा और रुक जाओ, एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि यही वह कदम हो सकता है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। हार न मानने को आदत बनाने का एक और तरीका है दृष्टिकोण बदलना। असफलता को दुश्मन मत समझो, उसे गुरु समझो। वह तुम्हें दिखाती है कि कहां सुधार की जरूरत है। वह तुम्हें तैयार करती है अगली कोशिश के लिए। हर बार जब असफलता मिले तो खुद से पूछो, मैंने इससे क्या सीखा, और फिर उसी सीख के साथ अगली बार और मजबूती से कोशिश करो। तुम्हारा लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो तो एक दिन वह तुम्हारे सामने होगा। लेकिन अगर तुम बीच में ही छोड़ दोगे तो चाहे लक्ष्य कितना ही छोटा क्यों ना हो, तुम कभी वहां नहीं पहुंच पाओगे। याद रखो, ब्रह्मांड कभी भी उस व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाता जो पूरे दिल से प्रयास करता है, लेकिन वह उस व्यक्ति को कुछ नहीं देता जो आधे रास्ते में ही बैठ जाता है। इसीलिए पूरी ताकत से दो, पूरी ईमानदारी से दो, और फिर भरोसा रखो, परिणाम आएगा। हार न मानने वाले लोग अजेय होते हैं। उन्हें गिराया जा सकता है, लेकिन हर बार वे और मजबूत होकर उठते हैं। उन्हें धीमा किया जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। और जब एक व्यक्ति रुकना भूल जाता है, तब वह दुनिया को बदलने की ताकत पा लेता है। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने उसे जगाया नहीं। उसे गाने के लिए सिर्फ एक निर्णय चाहिए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और जब यह निर्णय भीतर से आता है, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। देखो, जब नदी पहाड़ों से टकराती है तो वह रुकती नहीं, वह रास्ता बदलती है, लेकिन समुद्र तक पहुंचती जरूर है। और अगर निर्जीव पानी यह कर सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं? तुम्हारे पास चेतना है, तुम्हारे पास इच्छा है, तुम्हारे पास आत्मा है, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो असंभव को संभव बना सकता है। इसलिए अब ये तय कर लो, चाहे रास्ता कितना ही लंबा हो, चाहे मंजिल कितनी ही दूर हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हर सुबह उठकर प्रयास करूंगा। मैं हर ठोकर को सीख बनाऊंगा। मैं हर गिरावट को नई उड़ान में बदल दूंगा, और एक दिन मैं वहां पहुंचूंगा जहां आज केवल मेरा सपना है। सफलता किसी दौड़ में पहले पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता उस व्यक्ति का नाम है जो तब भी दौड़ता है जब बाकी सब बैठ चुके हों, जो तब भी कोशिश करता है जब बाकी सब हार मान चुके हों, और जो तब भी विश्वास रखता है जब बाकी सब संदेह में डूब चुके हों। जब तुम हार मानने की आदत छोड़ देते हो तो धीरे धीरे ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में साजिश करने लगता है। संयोग बनने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, लोग मदद के लिए आगे आने लगते हैं, और वह सब कुछ जो पहले असंभव लगता था अचानक संभव हो जाता है। जब कोई व्यक्ति हार मानने से इनकार कर देता है तो उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। वह धीरे धीरे एक साधारण इंसान से कुछ और ही बन जाता है, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई नहीं रोक सकता। उसका हर कदम एक संदेश बन जाता है, मैं गिरूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा पर हार नहीं मानूंगा। यही मानसिकता सफलता का जन्म देती है। देखो, जीवन में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है लंबे समय तक टिके रहना। सफलता का खेल तेजी का नहीं, धैर्य का है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे ये खेल शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं, और जो टिके रहते हैं, जो बार बार कोशिश करते हैं, वही अंततः विजेता बनते हैं। हार न मानने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी थकोगे नहीं। इसका मतलब है कि थकने पर भी रुकना नहीं है। इसका मतलब है कि डर लगने पर भी कदम बढ़ाना है। इसका मतलब है कि असफलता मिलने पर भी अगली सुबह फिर से शुरुआत करना है।
यही जिद, यही समर्पण, यही पागलपन सफलता के द्वार खोलता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता भाग्य से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य भी उसी के साथ होता है जो हार मानने से इनकार करता है। भाग्य उसी के दरवाजे पर दस्तक देता है जो लगातार दरवाजा खटखटाता है। अगर तुम एक बार कोशिश करके बैठ जाओगे तो भाग्य भी सो जाएगा, लेकिन अगर तुम बार बार प्रयास करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे रास्ते में झुक जाएगा। याद रखो, हर बड़ी जीत के पीछे अनगिनत असफलताएं होती हैं, लेकिन इतिहास असफलताओं को नहीं याद रखता। वह सिर्फ उस व्यक्ति को याद रखता है जिसने कभी हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन से पूछा गया कि तुम्हें बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता मिली, तुम्हें कैसा महसूस हुआ? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीकों को खोज लिया जो काम नहीं करते। यही मानसिकता जीतती है। तुम्हारा हर असफल प्रयास भी तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा होता है। हर ना के पीछे एक हाथ छिपी होती है, हर बंद दरवाजे के पीछे एक खुला दरवाजा होता है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हारे भीतर वह दृष्टि होनी चाहिए जो हार के पार देख सके। और वह दृष्टि केवल उसी में आती है जिसने ठान लिया है कि वह हार नहीं मानेगा। कभी कभी जीवन तुम्हें बहुत कठोर परीक्षाओं से गुजारता है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, रास्ते बंद हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं और हालात तुम्हें नीचे खींचने लगते हैं। लेकिन यही वे क्षण होते हैं जब तुम्हारी असली परीक्षा होती है। अगर तुम इन क्षणों में भी डटे रहते हो तो तुम सिर्फ सफल नहीं होते, तुम अजेय बन जाते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हार मान लेना एक आदत है और इसे तोड़ने के लिए एक नया संस्कार चाहिए। हर बार जब मन कहे कि अब नहीं होगा, तुम खुद से कहो, बस एक बार और कोशिश। हर बार जब परिणाम उम्मीद के अनुसार ना आए, खुद से कहो, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। हर बार जब परिस्थितियां तुम्हें रोकें, खुद से कहो, मैं परिस्थिति से बड़ा हूं। धीरे धीरे यह नया विचार तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ लेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब हार मानना तुम्हारे स्वभाव से बाहर हो जाएगा। तब तुम किसी भी स्थिति में खुद को रोक नहीं पाओगे। तुम लगातार आगे बढ़ते रहोगे, चाहे मंजिल पास हो या दूर। और यही तो सफलता का असली रहस्य है। ये किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, ये उस मानसिकता का नाम है जो मंजिल तक पहुंचने से पहले भी खुश रहती है, जो प्रयास में ही संतोष पाती है, जो जानती है कि अगर मैं रुकने वाला नहीं हूं तो मंजिल एक दिन मेरे कदमों में होगी ही। जब तुम हार मानने से इनकार कर देते हो, तब धीरे धीरे तुम खुद अपने जीवन के निर्माता बन जाते हो। तुम्हें अब परिस्थितियां नहीं बनाती, तुम परिस्थितियों को बनाते हो। तुम्हें अब हालात नहीं ढालते, तुम हालात को ढालते हो। और तब जीवन का हर क्षेत्र, करियर, संबंध, स्वप्न, आत्मविकास, सब तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। सोचो, अगर किसी बीज ने यह सोच लिया होता कि मिट्टी के नीचे दबे रहना बहुत कठिन है, तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाता। अगर किसी चिड़िया ने पहली उड़ान में गिरने के डर से उड़ने की कोशिश ही छोड़ दी होती, तो वह कभी आकाश नहीं छू पाती। तो फिर तुम क्यों रुक रहे हो? तुम क्यों डर रहे हो? तुम क्यों खुद को छोटा समझ रहे हो? तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन वे तभी खिलेंगी जब तुम हार मानने की मानसिकता को हमेशा के लिए छोड़ दोगे। जब तुम ये समझ लोगे कि गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना महान है। जब तुम ये मान लोगे कि असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जीवन का सबसे सुंदर क्षण वह होता है जब तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और यह एहसास तब आता है जब तुम बार बार गिरने के बाद भी उठते हो, जब तुम बार बार टूटने के बाद भी खुद को जोड़ते हो, जब तुम हर ना के बावजूद हां कहते रहते हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आती है
वह तुम्हें खोजती है, क्योंकि तुम खुद को खोज चुके होते हो। इसलिए आज एक संकल्प लो, अब से मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे दुनिया क्या कहे, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे परिणाम जल्दी मिले या देर से, मैं हर दिन अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करूंगा। मैं गिरूंगा तो फिर उठूंगा, मैं थकूंगा तो भी रुकूंगा नहीं, और मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक अपने लक्ष्य को पा नहीं लेता। याद रखो, सफलता कभी एक बड़ी छलांग से नहीं मिलती, वह हजार छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है। और हर कदम तब तक मायने रखता है जब तक तुम चलना बंद नहीं करते, जब तक तुम्हारा विश्वास तुम्हें आगे धकेलता रहता है। तो आज से ये मंत्र अपने भीतर उतार लो, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं कोशिश करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं रुकने के लिए नहीं, उड़ने के लिए जन्मा हूं। और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरी आत्मा कहे अब तूने खुद को पा लिया। और जब ये शब्द तुम्हारे अस्तित्व में गूंजने लगेंगे, तब समझना अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तब तुम्हारी सफलता निश्चित है, तब तुम्हारा हर कदम विजय की ओर होगा।